महागठबंधन में आरजेडी कांग्रेस के बीच में जो सीटों का पेच फंसा है, अब वो क्षेत्रीय दल आरएलएसपी, वीआईपी और सीपीआईएम माले जैसे छोटे छोटे दलों पे भी असर दिखने लगा है। सबको मैक्सिमम सीट पे चुनाव लड़ना है, सबको सबसे बड़ी पार्टी बनना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है और सबको अपने हिसाब से महागठबंधन को रन करना है। लेकिन 2020 के इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का मुखिया आरजेडी के तेजस्वी तो बन चुके हैं, लेकिन क्या ये बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे 2020 में? एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। इसके पीछे जो कारण है हम इस बात पे बताएंगे। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़नी चाहती है हम वो भी बताएंगे। ओवरऑल कांग्रेस आरजेडी के बीच का जो पेच है उसमें कैसे उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी किसी दल को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तिथियां आने ही वाली है। सब लोग अपने तरफ से रणनीति बना रहे हैं, सीटों का समीकरण भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब तक ना बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी की सीटों का आंकड़ा पता चला है, ना महागठबंधन की आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी से लेकर आरएलएसपी और सीपीआईएम से माले तक की कुछ खबर नहीं है कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। लेकिन 2020 के चुनाव को रोचक बनाने के लिए जिस तरह से एनडीए में बीजेपी, जेडीयू के साथ एलजेपी एक अलग सी रणनीति खेल रहा है, ठीक उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा वीआईपी पार्टी भी आरजेडी के साथ है। तो क्या कांग्रेस यहाँ पे कोई नई रणनीति खेल रहा है? चलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 महागठबंधन की सीटों का आंकड़ा बताएंगे और ओवरऑल कौन कितना बाजी मारते हुए नजर आ रहा है, कम से कम इस विधानसभा चुनाव में और महागठबंधन में रहते हुए। जैसे कि मुकेश सहनी के बारे में आपको तो पता ही है कि मुकेश सहनी ने डायरेक्ट ही कह दिया है कि तेजस्वी ही हमारे नेता होंगे, महागठबंधन की जो चेहरा बनेंगे वो तेजस्वी यादव ही रहेंगे। लेकिन क्या तेजस्वी यादव ने ये कहीं बोला है कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे? क्या तेजस्वी यादव ने कहा है कि 25 से कम सीट हम नहीं देने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव ने ये कहा है मुकेश सहनी को कि विधानसभा चुनाव 2020 में जब उनकी सरकार बनेगी तो उनका कद बड़ा होगा? नहीं। तो क्या आरजेडी वीआईपी पार्टी के बीच में सब सेट हो चुका है या नहीं, ये तो सवाल बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और सबसे रोचक बात करते हैं आरजेडी और कांग्रेस की। क्या कांग्रेस को इसने बोला है कभी कि हम आपको 80 सीटें देंगे? क्या आरजेडी ने कांग्रेस को यह बताया है कि मंत्री बल जब बनेगा, जब मंत्रियों की गठन होगी तो उसमें हम आपको प्रायोरिटीज देंगे? क्या कांग्रेस ने ऐसा कभी कहा है कि केंद्र में कभी सरकार बनेगा तो हम आपको अच्छे मंत्री पद देंगे? तो सवाल ये है कि महागठबंधन में कांग्रेस 81 सीटों की बात कर रहा है तो आरजेडी 150 सीटों की बात कर रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी और सीपीआईएम माले ये सब कहां रहेंगे? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 महागठबंधन के लिए सबसे बड़ा संकट कांग्रेस है, लेकिन क्या आरजेडी झुकने को तैयार है? ये तो सवाल फिर से आपके सामने खड़ा हो चुका है। लेकिन थोड़ी सी खुशी की नजर दिखते हुए उपेंद्र कुशवाहा की बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा पहले सीट कॉम्प्रोमाइज के लिए बहुत ठगे गए, फिर बाद में अपने आप को प्रस्तुत किया कांग्रेस के साथ और फिर एक नई रणनीति के साथ कांग्रेस पे प्रेशर बना के आरजेडी से मैक्सिमम सीटों के चुनाव चाहते थे, लेकिन वहां भी फेल होते हुए नजर आए। अब वो डायरेक्ट उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के तेजस्वी से बात कर रहे हैं। अब सीट संतुलन कितना होने वाला है? कांग्रेस इस महागठबंधन में रहेगी कि नहीं रहेगी? वीआईपी पार्टी को 25 सीटें तो लेना मुश्किल है। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या 30-40 सीटों से मान रहे हैं? 16 सीट की जो बात हो रही थी अब वो कहां है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि उपेंद्र कुशवाहा पे कितना विश्वास तेजस्वी यादव करते हैं, या फिर यह भी सवाल है कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी पे भी कितना विश्वास करते हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टी एक समय बीजेपी के लिए काम किया करते थे। तो बिहार विधानसभा में यह भी सवाल है कि क्षेत्रीय दल क्या पोस्ट इलेक्शन, जब इलेक्शन खत्म हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो क्या ये आरजेडी के खेमे को पकड़े रहेंगे या फिर वो मोदी के खेमे को पकड़ लेंगे? देखते हैं, ये भी सवाल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे सवाल है सीपीआईएम, माले और कन्हैया प्रसाद की। उसकी बात किया जाए तो यहाँ पर सीटों का जो समीकरण है यहीं से ध्वस्त होते हुए दिखा है।
यहाँ पे जो समीकरण बनते हुए आया है कि 243 कुल सीटें हैं, उसमें से सीपीआईएम, माले, ये सारी जो क्षेत्रीय पार्टी है, जहां पे आप कम्युनिस्ट जिनको बोलते हैं, वो कम से कम 53 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी ने इनको साफ साफ कह दिया है कि हम 20 से 25 सीट देंगे, आप ये तीनों दल अपने हिसाब से संतुलन बना लीजिए। अब जो सवाल आता है सबसे बड़ा कि आगे कहां जाएगा। आगे की जो गाड़ी बनती है, आगे की जो रेलगाड़ी बनेगी, वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस भले ही बिहार में इंजन नहीं है, लेकिन इंजन वाला जो काम है वो इसको करना पड़ेगा। अब कांग्रेस 40 से 80 सीटों की डिमांड कर रही है। 40 मतलब 2015 में 40 से 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था, अब वो 80 सीटों की डिमांड किया। अब आरजेडी यदि 80 सीट कांग्रेस को दे देता है तो डेफिनेटली बड़ा नुकसान होगा। 150 सीट खुद, 80 सीट खुद, तो बचे छोटे छोटे दलों को क्या लेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कांग्रेस यदि कुछ सीटें जीत भी जाती है तो क्या गारंटी है कि इनके विधायक कांग्रेस को ना छोड़ दें। कांग्रेस छोड़ के वा तो आगे जाके जेडीयू को ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें यह लगता है 80 सीट नहीं, 40 सीट भी इनके लिए बहुत बड़ा नंबर होगा। लेकिन हमारे सोर्सों से पता चला है कि इनको 40-44 के आसपास बातें चल रही है। अब बात करेंगे मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी 25 सीट इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि इनको लोगो बचाना है। अपना जो चुनाव चिन्ह है उसको 2024-25 के लिए बचाना जरूरी है। कम से कम 10% सीटों पे चुनाव लड़ना जरूरी है, नहीं तो उनको वो चुनाव चिन्ह नहीं बचेगा और कम से कम 2 सीट भी जीतना होगा। तो इसलिए मुकेश सहनी तो जरूर कोशिश करेंगे कि वो आगे बढ़े कम से कम 25 सीटों के साथ। अब यहाँ पे आरजेडी इनको 8 से 10 सीट ही देने को तैयार है, इससे ज्यादा नहीं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और उपेंद्र कुशवाहा 30 सीटों का डिमांड किए हैं। हमारे हिसाब से इनको 16 सीट भी मिल जाए तो भी बहुत ज्यादा है। आरजेडी इनको 16 सीट भी दे देती है, तब पर भी ये 2 सीट निकाल ले उसमें से, तो बहुत बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से क्षेत्रीय दल में इस वक्त आरएलएसपी सबसे पीछे है और इनको सीट से ज्यादा अपने 2 कैंडिडेट को जिताने की मुहिम करनी चाहिए। वो कम सीट पे चुनाव लड़े, जितने सीट पे चुनाव लड़े प्रचार इतना मजबूत हो कि मजबूती से वहां पर झंडा गाड़ पाए। इस कड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट जो इसको इंजन बोल सकते हैं, आरजेडी की हवा है। आरजेडी 150 से 153 सीट पे चुनाव लड़ती है तो डेफिनेटली 104 के आसपास या 100 के आसपास ट्रेन इनकी रुकेगी। विधायक 100 होंगे, फिर 22 सीटों के लिए भी इनको मारामारी करना है। कांग्रेस कितनी सीट लेके आएगी, वीआईपी पार्टी कितनी सीट लाएगी, सीपीआईएम कितनी लेगी, ये सवाल है। और इसमें से इनको 3 से 10 सीटों के बीच में हेमंत सोरेन को भी देना है। अब आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन का पेच कितना टाइट है। आप समझ सकते हैं कि आरजेडी किस मुसीबत में अभी है। क्षेत्रीय दल को भी लेना है, कांग्रेस को भी लेना है, सीपीआई माले को भी लेना है और अपने को 150 के आसपास लड़ते हुए भी देखना है। इससे लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।